तो दोस्तों, पुनः मैं आप लोगों के बीच प्रासरणी दाब के दूसरे नियम को लेकर के आया हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रासरणी दाब के दूसरे नियम। फर्स्ट लॉ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड नियम हमारे पास है प्रासरणी दाब का। प्रासरणी दाब के दूसरे नियम के बारे में अब हम देखेंगे। इसे बोलते हैं चार्ल्स वन टॉप नियम। वन टॉप का नियम या वन टॉप नियम। यहाँ पे देखेंगे चार्ल्स वन टॉप नियम या वन टॉप का नियम। अब इस नियम में हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं चार्ल्स वन टॉप लॉ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ल्स वन टॉप लॉ के बारे में। अब यहाँ पे इसे हम प्रासरणी दाब का दूसरा नियम भी कह सकते हैं। प्रासरणी दाब का इसे दूसरा नियम भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। यह हमारे प्रासरणी दाब का दूसरा नियम है। पहले नियम था जिसे हमने बताया वाइल वन टॉप नियम। इसे वन टॉप का प्रथम नियम या प्रासरणी दाब का पहला नियम बोले थे। इसे हम प्रासरणी दाब का दूसरा नियम या चार्ल्स वन टॉप नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के बारे में हम डिटेल्स करते हैं। बताया जाता है यदि किसी विलयन का सांद्रण स्थिर हो, यदि किसी विलयन का सांद्रण जो हो स्थिर हो, यदि किसी विलयन का सांद्रण क्या हो स्थिर हो, तो विलयन का प्रासरणी दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। यदि सांद्रण हमारा क्या हो, यहाँ पे मैं लिखते रहा हूं यदि सांद्रण स्थिर हो, है ना। लिख सकते हैं प्रासरणी दाब के दूसरे नियम के अनुसार यदि सांद्रण स्थिर हो, यदि सांद्रण स्थिर हो, है ना, तो विलयन का प्रासरणी दाब, विलयन का प्रासरणी दाब, विलयन का प्रासरणी दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। उसके परम ताप का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस तरीके से यह हमारे चार्ल्स वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब का दूसरा नियम कहलाता है। तो इसे हम अगर गणितीय रूप दें तो यहाँ पे होता है अर्थात, है ना, मैंने बोला जी सांद्रण स्थिर हो तो विलयन का प्रासरणी दाब, अर्थात यहाँ पे कैपिटल पाई समानुपाती टी, और तब यहाँ पे लिखते हैं जहां सांद्रण, है ना, सांद्रण सी स्थिर है ना, सांद्रण सी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रासरणी दाब जब ताप के समानुपाती हो तो उसे चार्ल्स वन टॉप नियम या प्रासरणी दाब का दूसरा नियम कहते हैं। अगर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पूछ दे आपसे ये चार्ल्स के वन टॉप नियम में कौन सी राशि नियत होती है, तो आप बता सकते हैं सांद्रण, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे इसको आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जिसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्रासरणी दाब कैपिटल पाई, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा और लिखेंगे टी। तब यहाँ पे लिख सकते हैं जहां आर स्थिरांक है, जहां आर एक स्थिरांक है या नियतांक है, ये कांस्टेंट है ना। अब यहाँ आप चाहिएगा जे हम आर निकाल लें तो आर बराबर हो जाता है प्रासरणी दाब और बट्टा में क्या होता है कैपिटल टी यानी ताप। इस तरीके से यह एक फॉर्मूला भी हमें प्राप्त होता है
इस तरीके से यह पता चलता है कि चार्ल्स के वन टॉप नियम में R बराबर प्रासरणी दाब बटा में ताप होता है। एक चीज मैं आपको इसमें मार्केबल पॉइंट बता दूं, आप इस चीज को जानकारी रखेंगे। उच्च ताप पर यानी तापमान जब बढ़ेगा, उच्च ताप पर प्रासरणी दाब का मान उच्च होता है। यानी उच्च ताप पर प्रासरणी दाब का मान उच्च होता है और निम्न ताप पर प्रासरणी दाब का मान कम होता है। उच्च ताप पर प्रासरणी दाब का मान अधिक या उच्च होता है, निम्न ताप पर प्रासरणी दाब का मान कम होता है। यह किसके नियम में? तो चार्ल्स वन टॉप के नियम के अनुसार। अब ये चीज, एक और चीज आपको जानकारी रखनी होगी, यह नियम जो होता है चार्ल्स के गैसीय नियम से समानता रखता है। यह नियम जो होता है चार्ल्स के गैसीय नियम से समानता रखता है और यह चीज आपको कन्फर्म याद रखना होगा, जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको दो नियम बताया, प्रासरणी दाब का पहला नियम, वायल का वन टॉप नियम। उसमें जो था ताप स्थिरता प्रासरणी दाब सांद्रण का समानुपाती था। दूसरा नियम मैंने बताया चार्ल्स का वन टॉप नियम, उसमें सांद्रण स्थिर है, इसमें सांद्रण स्थिर है, प्रासरणी दाब ताप के समानुपाती है। अब इसी में हम देखते हैं प्रासरणी दाब का तीसरा नियम या एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के वन टॉप नियम। चलिए एक बार एक नजर इसको देख लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हमको देखना है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का वन टॉप नियम, है ना। देखिए इसको, तीसरा नियम हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, एवोगाड्रो का वन टॉप नियम, है ना। तो एवोगाड्रो के वन टॉप नियम में हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो, है ना, एवोगाड्रो यहाँ पे बताया जाता है एवोगाड्रो वन टॉप लॉ। वन टॉप लॉ, एवोगाड्रो का वन टॉप नियम, हिंदी भी लिख दे रहा है, एवोगाड्रो वन ऑफ नियम, एवोगाड्रो का वन टॉप नियम। आसानी से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, एवोगाड्रो का वन टॉप नियम। वन टॉप लॉ, देखिए यह प्रासरणी दाब का तीसरा नियम है, इसे हम प्रासरणी दाब का तीसरा नियम कहते हैं, एवोगाड्रो वन टॉप लॉ, यानी इसे हम प्रासरणी दाब का तीसरा नियम बोलते हैं। अब इस नियम में क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार बताया जाता है जब विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, जब विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, है ना, बताया जाता है जब विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं विलायक के समान आयतन में घुली हो, विलायक के समान आयतन में घुली हो तो ताप के समान रूप में उन विलयनों का प्रासरणी दाब समान होता है। तो ताप के समान रूप में उन विलयनों का प्रासरणी दाब समान होता है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी अगर लग रहा है तो इससे मैं एक छोटा सा आपको नियम दे रहा हूं। ये ताप स्थिर रहने पर प्रासरणी दाब और ताप दोनों जब स्थिर है, यानी इस नियम को एक संक्षेपण में दे सकते हैं, समान प्रासरणी दाब और ताप, समान प्रासरणी दाब और ताप विलयनों के समान आयतनों में, है ना, समान प्रासरणी दाब और ताप विलयनों के समान आयतनों में विलेय के, है ना, विलेय के अणुओं की संख्या
भी समान होती है, विलेय के अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो ये चीज आपको एकदम सिंपली तरीका में भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जे समान प्रासरणी दाब और ताप पर, चलिए लिख देते हैं, समान प्रासरणी दाब एवं ताप पर, है ना, समान प्रासरणी दाब एवं ताप पर विलयनों के समान आयतन में, विलयनों के समान आयतन में, समान आयतन में, है ना, यहाँ पे समान प्रासरणी दाब एवं ताप पर विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या भी समान होती है, विलेय के अणुओं की संख्या भी समान होती है, अणुओं की संख्या भी समान होती है, संख्या भी समान होती है। अब देखिए यहां से ये नियम का एक संक्षिप्त रूप हुआ एवोगाड्रो के वन टॉप नियम। समान प्रासरणी दाब एवं ताप पर विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन से हम लोग देख करके एवोगाड्रो के नियम को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में अगर देखें अणुओं की संख्या समान होती है, तो यहां से हम लोग दोनों कंडीशन पे अब उतारना शुरू करते हैं। स्थिर ताप है तो यहाँ पे अणुओं की संख्या कैसे समानुपाती है। अब देखिए इसे हम अर्थात ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, प्रासरणी दाब समानुपाती n, अणुओं की संख्या, ताप स्थिर हो, ताप स्थिर हो। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं प्रासरणी दाब के प्रथम नियम से। यहां पे हम लोग लेते हैं प्रथम नियम से, केयर करेंगे, हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। प्रासरणी दाब के पहले नियम में मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रासरणी दाब जो होता है ना, समानुपाती होता है। प्रासरणी दाब जो होता है वो समानुपाती होता है आयतन या सांद्रण का, यानी 1/, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ताप क्या होता है, ताप T स्थिर होता है। यह पहले नियम से मिला था। दूसरे नियम में यहाँ पे देखिए प्रासरणी दाब का द्वितीय नियम, तो यहाँ पे द्वितीय नियम से क्या मिला था, तो देखिए द्वितीय नियम से हमें मिला था प्रासरणी दाब समानुपाती, है ना, प्रासरणी दाब समानुपाती T, और समानुपाती T, तो सांद्रण यहाँ पे क्या था, सांद्रण, है ना, C स्थिर है, सांद्रण C जो था स्थिर था। तब उस स्थिति में प्रासरणी दाब जो था हमारा, या आयतन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सांद्रण के जगह पर अगर आप चाहिए तो आयतन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयतन भी स्थिर है। तो दोनों स्थितियों में यानी दोनों नियमों में आपने देखा जे पाई जो है दो अलग अलग राशियों के समानुपाती है। तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों राशियां पाई के समानुपाती होगी। तो इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं प्रासरणी दाब समानुपाती, यहाँ पे T और बट्टा में क्या हो सकता है, भी, T बट्टा में क्या होगा, भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहां से अब कांस्टेंट समानुपाती के चिन्ह को हटाएं, तो प्रासरणी दाब बराबर होता है R, और यहाँ पे T और बट्टा में भी, और लिख सकते हैं R बराबर क्या है, स्थिरांक है। R यहाँ पे हमारा क्या है जी, स्थिरांक है। तो R जब स्थिरांक है तो यहाँ पे मिल गया प्रासरणी दाब R, प्रासरणी दाब बराबर RT बट्टा में भी, R क्या है, स्थिरांक है। अब उस स्थिति में R जब स्थिरांक हमें प्राप्त हो गया
तो अब यहाँ पे R नियतांक या गैस स्थिरांक होता है। तो अब इसे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो एक लाइन बढ़ता है जी, पाई भी, है ना, पाई समान प्रसरणी दाब गुणे आयतन बराबर होता है क्या, RT। अब यहाँ पे केयर करेंगे, प्रसरणी दाब गुणे आयतन बराबर होता है RT। अगर हम भी आयतन पर विलेय के अणुओं की संख्या को n मान ले, भी आयतन पर विलेय के अणुओं की संख्या को n मान ले, भी आयतन पर विलेय के अणुओं की संख्या को n मान ले, तो यहाँ पे होता है प्रसरणी दाब गुणे आयतन बराबर होता है nRT। अब यहाँ पे केयर करेंगे, अगर यहाँ पे प्रसरणी दाब बराबर, फिर आगे की ओर बढ़े हम, प्रसरणी दाब बराबर अगर करें तो होता है n/v और यहाँ पे होता है RT। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है, प्रसरणी दाब बराबर होता है यहाँ पे n/v। n/v का अर्थ होता है, और वो होता है क्या, n/v का अर्थ होता है, n/v का अर्थ होता है C सांद्रण। तो हम लोग लिख सकते हैं CRT। तो प्रसरणी दाब बराबर होता है CRT। प्रसरणी दाब पाई बराबर होता है क्या, CRT। C मीन्स सांद्रण, R मीन्स गैस स्थिरांक या नियतांक, और T मतलब टेम्परेचर। तो इस तरीके से एवोगाड्रो के वान-टॉप नियम में ये राशियां प्राप्त होती है। इससे हम लोग आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें कहीं आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।